में भी हजरत वाला का मेहमान खुसूसी का बयान होता है। शम्मे ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके मेहमान खुसूसी के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद है दाई इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब चतुर्वेदी दार जलील सूबे बंगाल हजरत को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूँ, इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। बहुत ही अदब एहतराम के साथ मेहमान खुसूसी से इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हज़रत तशरीफ लाए और हम तमाम सामईन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअह फलम युضحि फला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहब्बत का सब बाकी है तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ऐला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में। गुफ्तार दिल बराना किरदार गुफ्तार दिल बराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। खूबसूरत जलसा दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। आपका हौसला अगर जिंदा रहा तो दुआ तक आपका जलसा पहुंचेगा। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुर्बानी में खूब पैसा बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। जानवर में कुछ जानवर हलाल है, कुछ हराम है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है।
जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कुर्बानी में सही और गलत क्या है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हम भी जनाजा पढ़ा देंगे। सो करके अगर सुनने की आपने गलती की, हम भी इमाम हैं, जनाजा पढ़ाने में हमें देर नहीं लगेगी। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। जानवर में कुछ जानवर हलाल है, कुछ हराम है। जो नापाक था, गंदा था, उसको अल्लाह ने हराम कर दिया। जिसमें जहर था, बीमारी थी, उसको हराम करार दिया। और जो जानवर दरिंदा था, हमला करता था, उसको हराम कर दिया। जो मुर्दा था, जिंदा नहीं था, उसको हराम कर दिया। जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक क्या है? जानवर को जिंदा जला नहीं सकते, ये हक सिर्फ अल्लाह का है। जानवर के मुंह पर मार नहीं सकते, ये गुनाह है। जानवर के जिस्म को दाग नहीं सकते, इस अमल से अल्लाह की लानत आसमान से जमीन पर आती है। जानवर को बेफायदा मार नहीं सकते, चूटी पैर के नीचे आए उसको आप मार नहीं सकते। बेफायदा मारेंगे, जवाब देना पड़ेगा। जानवर को बगैर ज़बह किए हुए, चाकू इस्तेमाल किए हुए खा नहीं सकते। जानवर के साथ अच्छा सलूक किया, सवाब मिलेगा, ठिकाना जन्नत होगा। और जानवर के साथ बुरा सलूक किया, गुनाह होगा, ठिकाना जहन्नम होगा। आखिरी सवाल था कि कुर्बानी में सही और गलत क्या है? लोग क्या कहेंगे इस ख्याल से कुर्बानी कर रहा, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी कर रहा है, सवाब की नीयत से नहीं, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जैसा तैसा पैसा लगा दिया, हराम पैसे से कुर्बानी कर रहा, कुर्बानी कबूल नहीं। और उसके साथ हिस्सा ले रहा है जिसका पैसा ही गलत है, उसकी तो कुर्बानी बर्बाद होगी, हमारी भी कुर्बानी उसके साथ बर्बाद हो जाएगी। घर से बाहर आदमी है, उसके नाम से कुर्बानी यहाँ कर रहा है, उसको कोई इत्तला ही नहीं है। वो जिसके साथ रहेगा उसकी भी कुर्बानी गई, इसकी भी कुर्बानी गई। एक गलतफहमी है, पूरे घर में सारे लोग मालदार हैं, एक हिस्सा डाल रहे हैं कि सब की तरफ से काफी हो जाए, जिंदगी भर के लिए काफी हो जाए, ये गलतफहमी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुर्बानी करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए। जैसे जानवर हमारे लिए कुर्बान होता, हम अल्लाह के लिए कुर्बान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके कुर्बानी करेंगे, बाद में सही और गलत देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अंदाजा हो रहा है कि पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। कामयाबी कामयाबी तो काम से होगी, कामयाबी कामयाबी तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतिमाम से होगी, कामयाबी। पहला पैगाम खाता खुला, खाता जितना अच्छा होगा इंशाअल्लाह खात्मा उतना अच्छा होगा। खुदा की मेहरबानी अपनी नाफरमानी के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह खुदा की नाशुक्री नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस आदमी के पास घर है वो खुशहाल है, जिसके पास बीवी है वो अमीर है, गरीब नहीं है। और जिसको सवारी है, नौकर चाकर है, वो बादशाह है। अब गौर कीजिए, अगर आपके पास अपना घर है, बीवी जिंदा है और सवारी है, गाड़ी है, तो आप बादशाह। लेकिन आदमी परेशान क्यों है बादशाह होकर के? दूसरे की दौलत पर नजर है, इसलिए परेशान है। किस्मत से ज्यादा मांगना चाहता है, वक्त से पहले लेना चाहता है। आदमी अपने आप परेशान है। छींक आई, अल्लाह के रसूल ने दुआ दी। छींक आई, खामोश रहे, दुआ नहीं दिया। उस आदमी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, पहला आदमी जिसको छींक आई आपने दुआ दी और मुझको आपने दुआ नहीं दी, तो कहा कि उसने छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खुदा को याद किया, तो मैंने उसे याद किया।
तुमने छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तुम खुदा को भूल गए, मैंने तुम्हें भुला दिया। पूछा जा रहा भाई दुनिया तुम्हारी किस तरह कट रही है? कहा मिलता है तो शुक्र करता हूं, नहीं मिलता है सब्र करता हूं। कहा ये काम तो मेरी गली का कुत्ता भी करता। कहा फिर तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है? कहा जब मिलता है तो बांट करके खाता हूं, और जब नहीं मिलता तो सब्र करता हूं, खुदा के हवाले हो जाता हूं। मरीज डॉक्टर के सामने है, कह रहा है कि आपकी मेहरबानी से मैं ठीक हो गया। मरीज डॉक्टर से कह रहा है मैं आपकी मेहरबानी से ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोला अरे ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा का कमाल है। तो मरीज झट से बोलता है जब आप इतना मानते हैं तो फीस क्यों नहीं छोड़ते? तो आप सीने पर चढ़ करके फीस क्यों लेते? हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब मुसीबत आएगी तो आसमान को सर पर उठा लेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुझते खाकी में ये हौसला देखिए, मुझते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। सीरत के हवाले से दूसरा पैगाम, बड़े खूबसूरत सामईन आपकी चमकती हुई पेशानी, मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, देखता हूं कहां आप लाइन पर आ रहे हैं। मैं बीच बीच में आपको टटोल रहा हूं कि आप दिलो दिमाग से यहां हैं या कहीं और चले गए। खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक आदमी थूक रहा है किबले की तरफ, और पीछे लोग तबसरा कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा वली है। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कि जिसको नबी की सुन्नत मालूम नहीं कि किबले की तरफ थूकना सुन्नत के खिलाफ है, किबले का अदब यह है कि किबले की तरफ थूकना नहीं है, ये नबी की सुन्नत है, किबले का एहतराम है, किबले की तरफ थूकना नहीं। जिसको नबी की सुन्नत मालूम नहीं वो वली कभी नहीं हो सकता। एक आदमी हवा में उड़ करके बैठा हुआ है, मैं तो कुर्सी पर बैठा हूं, वो बगैर सहारे के हवा में उड़ करके चार जानों बैठा हुआ है। तो जुनैद बगदादी ने कहा कि अगर जिंदगी में सुन्नत के खिलाफ खड़ा है और हवा में बैठ गया है तो यह मक्खी के बराबर है, वली नहीं हो सकता। बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटा कपड़ा फाड़ रहा है। तो बाप ने कहा बेटा ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत से दुश्मनी है। जंग के मैदान में मुसलमान मारा गया, अब उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी कि नहीं, कफन और दफन होगा कि नहीं, तो लिखा के दाढ़ी को देखा जाएगा। अगर दाढ़ी बड़ी है तो नमाज़े जनाजा भी पढ़ी जाएगी, कफन और दफन भी नसीब होगा। अगर दाढ़ी सफा चट है, फुटबॉल का मैदान है, तो न जनाजा नसीब होगा न कफन दफन नसीब होगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर के पास गटुआ आदमी आया, नाटा आदमी आया, कहा हुजूर मेरा इंसाफ कीजिए, फला आदमी ने हमको धोखा दिया है। तो हजरत उमर ने मुस्कुरा करके कहा मेरे नबी का फरमान है, नाटा आदमी किसी से धोखा नहीं खा सकता। तुम कैसे कहते हो कि मुझको किसी ने धोखा दिया? कहा हुजूर बात तो सही है, नबी का फरमान सनातों पर, जिसने मुझे धोखा दिया है वो मुझसे ज्यादा नाटा था। कौन है तारिके आली ने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किस के अमल का मेयार, हो गई किसकी निगाह से सलफ से बेजार, किसकी आँखों
समाया है शियारे अबयार किसकी आंखों में, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। तो पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गए। चूंकि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। वादा कीजिए नबी का नाम कदम कदम पर लेंगे, काम भूल जाएंगे। आप उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका धीरे से लग रहा है। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से मैच देखने के लिए आए। तीसरा पैगाम इल्म और हुनर के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान के 3 बाप हैं। पहला बाप वो है जिससे पैदा हुआ, दूसरा बाप है जिसकी बेटी उसके निकाह में है, उसका दूसरा बाप है, तीसरा बाप जिसने उसको इल्म दिया, ये तीसरा बाप है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीनों बाप में सबसे बेहतर अगर कोई बाप है तो उस्ताद है, जिसने इल्म की दौलत से उसे इंसान बनाया। सिकंदर बाप से भी ज्यादा इज्जत करता था अपने उस्ताद की। तो उससे पूछा गया बाप से भी ज्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करते हो? तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, आप भी हैरत में पड़ जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर ले गया। सुकरात बहुत बड़ा हकीम था। उससे पूछा कि तुमने इतना बड़ा इल्म हासिल किया, तुमको क्या मिला, इल्म से क्या फायदा हुआ? तो उसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं जिहालत के समंदर से पार हो गया, लोगों को अपनी आंख से डूबते हुए देख रहा हूं, लोग तो डूब रहे हैं, मैं इल्म की बदौलत जिहालत के समंदर से पार निकल गया। बाप से बेटा कह रहा, बाप ये बताइए आप दिल पर हाथ रख करके, क्या मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे मेरी पिटाई हो? तो बाप ने कहा बिल्कुल सही है बेटा, ऐसा तुम्हें कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हारी पिटाई। तो लड़का बोलता आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रोज स्कूल में मास्टर से पिटाई होती है। बच्चा माँ के करीब आकर के पूछता है, अम्मा एक सवाल का जवाब दो, हजरत इब्राहिम बगैर बाप के पैदा हुए थे? तो माँ ने कहा कि बिल्कुल सही है, बगैर बाप के हजरत आदम पैदा हुए। हजरत आदम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, माँ ने जवाब दिया। लेकिन माँ ने हैरत से पूछा, बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो कि आदम बगैर बाप के पैदा हुए? तो लड़का कहता है बड़े खुशनसीब थे, बाप की पिटाई से बच गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सर पे कफन बांधेंगे, फाका करेंगे, खुद जाहिल ले, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अहले खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। वादा है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी पढ़ाई नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, इन लोगों को क्या करना चाहिए? जहर खिला खिला करके मारना चाहिए।
बताइए 1/3 पैगाम निकल चुका है, फिर भी दायां बायां हो रहे हैं। लगता है लखनऊ नहीं जाएंगे, हमारे साथ सीधा रांची जाएंगे। चौथा पैगाम है दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, अपने जवानों को पैगाम देने के लिए कि मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। सिकंदर बादशाह गुजरा है, उसने 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह किया है। 33 साल की उम्र में सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह किया है। जब 7 समंदर पार वो एक मुल्क में पहुंचा तो भूख लगी, दस्तरखान लगाया गया, उसमें सोना चांदी रख दी गई, कहा के भूख मिटाओ, 7 समंदर पार आए हो। का सोना चांदी से भूख नहीं मिटती। का किससे मिटती है? का रोटी लाओ। का तुम्हारे मुल्क में रोटी नहीं मिली? कहा कि हाँ वहां रोटी है। कहा कि जब तुम्हारे मुल्क में भूख मिटाने के लिए रोटी मौजूद थी तो 7 समंदर खाक छानने की क्या जरूरत थी? एक बादशाह ने बिरयानी खुरमा बना करके एक फकीर को भेजा कि रोज मेरे दरबार से तुम्हें शाही खाना मिलेगा, इसको खाओ और मजे से जिंदगी गुजारो। वो दुर्वेश अपने आईने को सामने लाया, एक लुकमा बिरयानी उठा करके शीशे पर मल दिया, शीशा धुंधला हो गया। उसके बाद जेब से सूखी रोटी निकाली, जब शीशे को साफ किया तो शीशा साफ हो गया। उसने बादशाह के दरबारी को पैगाम भेजा कि देखो तुम्हारी मुरक्कन गिज़ा से मेरा आईने दिल सियाह हो गया, मुझको जौ की रोटी सूखी रोटी ही काफी है, तुम्हारी मुरक्कन गिज़ा की जरूरत नहीं है। बादशाह ने ऑफर भेजा कि मेरे यहाँ वो कबाब खाने को मिलेगा। इधर से दुर्वेश ने पैगाम भेजा मेरी नमक रोटी ही सही है, जिंदगी भर कबाब पेट के अंदर बाकी नहीं रहता, मुझको अपनी सूखी रोटी ही मुबारक है। नदी में नहाने के लिए लोग जाते हैं, तो जो पहली बार नदी में नहाता है वो दूसरे से पूछता है कि इसमें बड़ी मछली तो नहीं है, कहीं नहाने के लिए डुबकी मारूं वो निगल ले। तो उसने मल्लाह से पूछा कि मैं इस नहर में नहाना चाहता हूं, इसमें बड़ी मछली तो नहीं है? कहा बेफिक्र होकर के नहाओ, जितनी छोटी बड़ी मछली थी सबको मगरमच्छ ने खा लिया। अभी आदमी हैरत में पड़ गया कि जब मगरमच्छ जिंदा है मैं नहाने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे चट कर जाएगा। डॉक्टर के पास एक गरीब आदमी आया इलाज के लिए, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कभी जिंदगी में आपके काम आ सकता। तो डॉक्टर को हैरत हुई कि ये मेरी जिंदगी में कब काम आ सकता। कहा तुम क्या काम करते हो? कहा मेरा काम ये है कि जब जनाजा उठता है तो मैं लोगों की कब्र बनाता। डॉक्टर बोला कि भाई बगैर फीस के तुम्हारा इलाज करते थे। हश्र तक ज़ेरे ज़मीं दो रोज बालाए ज़मीं, जुज़ लहद दुनिया में कुछ तामीर की हाजत नहीं। जिंदगानी है अलामत मर्ग की गाफिलो, और कुछ इस ख्वाब को ताबीर की हाजत नहीं। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है कौन
कौन मरबूद है। माइक अल्लाह का शुक्र है काम कर रहा है, अंधेरा होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान का उजाला काफी है। सुनने के लिए तैयार हैं? इधर उधर तवज्जो नहीं करना, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। पांचवा पैगाम जवानों के हवाले से है, सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा। जवानों के हवाले से ये इतना बड़ा मजमा है, जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। कौन जवान इसमें तरक्की करेगा, कौन तरक्की नहीं करेगा, ये पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। जवान है तीन तरह का। एक जवान है जो सिर्फ सोचता रहता है, कुछ करता नहीं है, ये शेख चिल्ली है, इससे कुछ होने वाला नहीं। दूसरा जवान है जो सोचे बगैर इस काम में भी हाथ डाल देता है, उस काम में भी हाथ देता है, यहां भी मुंह की खाता है, वहां भी मुंह की खाता है, ये भी जवान नाकाम है। तीसरा जवान है जो पहले सोचता है बाद में करता है, यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, तीन तरह के जवान यहां बैठे हुए हैं। एक जवान को हमेशा खाने की आदत होती है, पेट है कि इंडिया गेट फटने का नाम ही नहीं ले रहा, ये जवान हैवान है। दूसरा जवान है जो हमेशा बनता रहता है, क्रीम और पाउडर लगाता रहता है, ये जवान औरत की तरह है। तीसरा जवान है जिसको हर वक्त खेल चाहिए, क्रिकेट है, कैरम बोर्ड है, फला है, ये है, हर वक्त खेल में है, ये जवान जवान नहीं है, बच्चा है। तीसरा जवान है जिसको मेहनत की आदत है, हकीकत में यही इंसान है, यही कामयाब है। जवान कौन पीछे होता है, एक लाइन में आपके पास जवाब आ रहा है, जो कहता है कल देखा जाएगा, ये जवान नाकाम होगा, ये कामयाब नहीं। जो जवान कहता है कि दो ही काम करेंगे, या तो जान देंगे या तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये जवान कामयाब है। बुढ़िया रोटी सुखा रही थी, ऊंट आया, सारी रोटी खा गई। अब इधर बुढ़िया भी रो रही है, ऊंट वाला भी रो रहा। लोगों ने बुढ़िया से पूछा कि तुम क्यों रो रही? कहा कि भीख मांग करके रोटी का टुकड़ा जमा किया था, ऊंट ने सब कुछ चट कर दिया, इसलिए रो रही हूं। अब ऊंट वाले से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि उस बुढ़िया के तो 2-4 टुकड़े का नुकसान है, और मेरा ऊंट भीख का टुकड़ा खा गया, अब ये किसी काम का नहीं, इसलिए रो रहा हूं। एक आदमी रास्ते पर हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कि कौन से शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, 1 रुपया दे दो मैं आंख का अंधा हूं। तो वो आदमी बोला कि तुम्हारी एक आंख तो सही है, या फिर 8 आना दे दो, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बेकोशिशों बेजोहद समर किस को मिला है, बेगोता जनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मा तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे जुफर किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए जर किस को मिला है, बेकाबिश जाइल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला की सजावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। चौथा पैगाम बड़ा खूबसूरत पूरे जलसे का खुलासा है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मैं तो इतना घबरा गया था कि बार बार जलसा वाले को फोन कर रहा था कि यार मेरी बारी कब आएगी, पता नहीं ये जलसा मिलाद बन जाएगा, अगरबत्ती और मोमबत्ती जला करके चरागी मुरादी लेकर के भागना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा बेटा हलाल कमाओ, अगर हलाल नहीं कमाओगे 3 चीज तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी।
तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो कौन सी चीज बर्बाद होगी अगर हलाल नहीं कमाएंगे? कहा बेटा सबसे पहले तुम्हारा दीन बर्बाद होगा अगर हलाल नहीं कमाओगे, दूसरे नंबर पर तुम्हारी अक्ल बर्बाद हो जाएगी, तीसरे नंबर पर तुम्हारी इंसानियत तबाह हो जाएगी। इस दुनिया में तरक्की का एक राज है, सिर्फ एक राज है, उसको दिल की डायरी पर आप नोट कर लीजिए। जो आदमी अपनी कमाई का 1/3 खर्च करता है ये खुश नसीब है। जो अपनी कमाई का आधा खर्च कर देता है ये बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, बीच बीच का आदमी है। जो अपनी कमाई का आधा से ज्यादा खर्च कर देता है ये फजूल खर्ची करने वाला शैतान है, बदनसीब है। जब शादी होगी तो वलीमे की दावत पर मुसलमान 30-30 लाख रुपया पैसा बहा देता है, पानी की तरफ बहा देता है। जानते हैं इन लोगों की मिसाल मोर की है, उसकी दुम तो लंबी हो रही है उसका बाजू छोटा हो रहा है। इस आदमी के बहुत बुरे दिन आने वाले, ये भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगेगा और दूसरे से कर्ज लेने के लिए दर दर की जिल्लत उठाने वाला है। और जानते हैं यहां पर मर्द की मजलिस है और यहीं से कुछ फासले पर औरतें बैठी हुई हैं। मैं उन औरतों के वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह उनके ईमान की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। लेकिन एक तजर्बे की बात मैं बता रहा हूं, एक औरत दूसरी औरत को आज के जमाने में डसती है। कैसे डसती है आपको सुनकर हैरत होगी। इधर बेटे की मां बैठी हुई है, उधर बेटी की मां बैठी हुई है, रिश्ते की बात चल रही है। बेटे की मां एक तरफ, बेटी की मां एक तरफ बैठी है, रिश्ते की बात चल रही है। ये बेटे की मां क्या कहती है कि मेरे बेटे को फलां जगह से ये मिल रहा है, फलां जगह से वो मिल रहा है, अगर तुम दे सकती हो तो तुम्हारे यहाँ रिश्ता होगा, अगर नहीं दे सकती तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। इस जमाने में औरत होकर के औरत को डस रही है। बाप ने, शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अपनी जवान बेटी से कह दो अगर मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करेगी 1 पैसा नहीं मिलेगा। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी अगर कहीं शादी करेगी 1 पैसा नहीं देगी। तो बीवी ने कहा कि बेटी से कहने की क्या जरूरत है, जिस लड़का से निकाह होने वाला मैंने उसी को बता दिया कि तुमको 1 पैसा मिलने वाला नहीं। उस दिन से वो लड़का गायब है, जैसे गधे के सर से सिंह गायब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी पैबर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद गलती मत कीजिएगा। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद मां बहनों तक पहुंचूंगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। इतना खुशगवार माहौल है कि इस माहौल में अगर 2 घंटा भी जलसा चलाया जाएगा तो आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं दुआ करता हूं आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, जो जवान दारू पीता है उसके दिल पर चर्बी चढ़ जाती है। यही वजह है कि आपको अगर यकीन नहीं है तो आप गोश्त की 1 बोटी को पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और गोश्त की 1 बोटी को शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में रखा उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आ जाए।
और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला उसका रंग चर्बी की तरह बदल जाएगा, चर्बी की तरह वो बोटी पीली पड़ जाएगी। गौर कीजिए, जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब जाती है तो दिल पर चर्बी चढ़ जाती है, हरकत बंद हो जाती है, आदमी मर जाता है। अच्छा, मेडिकल साइंस कहती है जो आदमी शराब पी रहा है छोड़ता नहीं है, उसका खून पतला नहीं गाढ़ा हो जाता। जैसे बलगम गाढ़ा होता है उसी तरह उसका खून गाढ़ा हो जाता है। वो इतना सड़ा हुआ खून होता है कि अगर वो जमीन पर आ जाए तो मुकम्मल सियाह हो। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, उसको आप तोड़ करके शराब की बोतल में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। इससे आप अंदाजा कीजिए कि शराब के अंदर कितनी आग है, शराब के अंदर कितनी गर्मी है कि कच्चा अंडा पक जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अंदर के सारे सिस्टम को पका करके रख देती है। एक पौधा आप ले लीजिए, फूल का पौधा लीजिए और उसको पानी में मिलाइए, उस पानी में एक बूंद सिर्फ शराब की डाल दीजिए। ये फूल का पौधा है, इसको आपने पानी में डाला निकाला, पानी में डाला निकाला, सिर्फ एक बूंद आपने शराब की डाला है, एक बूंद। लिखा कि उस एक बूंद का कमाल ये है कि जो पौधा जाता है चंद दिन के बाद उसकी नुहुसत से सड़ जाता है, गल जाता है। इस हिंदुस्तान का बादशाह था, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर दारू पीता था, कबाब लेता था चखना, उसके बाद दारू पीता था। जब दारू का नशा चढ़ता था तो यूं डोलता था, जाम लेकर के यूं डोलता था। तो उसके वजीर ने कहा कि गिलास तो संभलता नहीं है, मुल्क को कैसे संभालोगे? शराब पी करके गिलास तो संभल नहीं रहा है, इस मुल्क को कैसे संभालोगे, हिंदुस्तान को कैसे संभालोगे? तो जहांगीर की आंख से आंसू निकल गए। उसने कहा मैंने शराब और कबाब के बदले नूर जहां के हाथ पर मैंने हुकूमत को बेच दिया। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, इस दुनिया में अगर 1 साल में आपको 10 साल तरक्की करना है, 10 साल के बराबर, आप 1 साल दारू छोड़ करके दिखाइए। मसनत रसूल पर मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद शराब नहीं पिएंगे और न किसी को पिलाएंगे इंशाअल्लाह। आजकल मैं खाने में तक़सीम होते हैं जिगर, ज़हर के सागर शराबे जिंदगी के नाम से, नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हिंदू मुसलमान के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बेदारी का सबूत दीजिए। आधा जलसा आपका निकल चुका है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। मैं अचानक इसलिए सवाल करता हूं, आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं, बाकी मैं भी आपकी जगह बैठता अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता। इसमें किसी शर्मिंदगी की बात नहीं है, आपकी बेदारी को टटोल करके आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। 4 आदमी को ईश्वर पसंद नहीं करता, इस मजमे भी हो सकता है। लोभी, पहला आदमी लोभी, लालची आदमी को ईश्वर खुदा पसंद नहीं करता। दूसरा आदमी पापी, गुनहगार,
गुनहगार आदमी को ईश्वर पसंद नहीं करता, खुदा पसंद नहीं करता। तीसरा आदमी अहंकारी, मगरूर। आपने देखा आग मुत्ता था, जब लोगों से खिताब करता था, हिंदू मुसलमान करता था, अल्लाह ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। अहंकारी को अल्लाह पसंद नहीं करता, ईश्वर पसंद नहीं करता। और दूसरा और आखिरी आदमी जिसको ईश्वर पसंद नहीं करता, दुराचारी बदचलन आदमी को, बदचलन आदमी को खुदा पसंद नहीं करता। अच्छा, आपके घर में दुख है या सुख है कैसे पता चलेगा? तो लिखा है कि अगर धूप में गर्मी में सफर में निकले, पैदल सफर हो रहा है, बोझ उठा रहे हैं, नाकाम वापिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है खुदा की नाफरमानी है, अल्लाह ने नाफरमानी की वजह से मुसीबत में डाल दिया है। आपके घर में कोई बीमार ही नहीं है, आपके घर में जरूरत के हिसाब से पैसा है, आपकी बीवी नाफरमान नहीं है, आपका बेटा नाफरमान नहीं है, आपकी सरकारी नौकरी है, शहर में आपका घर है, आपसे बड़ा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता। एक राजा जनक गुजरे हैं, उसके यहाँ एक नौजवान आया, उसका नाम था सुखदेव। उस नौजवान से कहा, उस बादशाह ने, तुमको पूरे जनक शहर को 1 घंटे में देख करके आना है, बताना है। उसके सर पर दूध का प्याला रखा गया, 2 सिपाही को तलवार लेकर के मुसल्लत किया गया, अगर दूध के प्याले से दूध छलक गया इसकी गर्दन उड़ा देना। 1 घंटे के बाद जब वो घूम करके आया तो राजा जनक ने पूछा कि तुमने शहर को कैसा देखा? कहा, हुजूर कुछ नहीं देखा, दूध और प्याले पर नजर दी, तलवार का खौफ था, मैंने इसको देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। राजा जनक ने कहा कि 1 घंटे में तुम्हारी ये हालत हो गई, 24 घंटा मेरा इसी तरह गुजरता है। आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस, आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस, तेली कारे बैल जिन्हों घर ही कोस 50, घर ही कोस 50, ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक ही दर का हो रहे, एक ही दर का हो रहे, दूर दूर करे न कोई, दूर दूर करे न कोई। तीरथ बरत और दान कर मन में करे गुमान, तीरथ बरत और दान कर मन में करे गुमान, नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान, जो कुंचर स्नान। माशाअल्लाह उजाला हो गया, अंधेरे में उजाला है, चमकती हुई पेशानी है। 3 दोहे मैंने आपके पास पढ़े हैं। आपने देखा होगा पिछले जमाने में कोल्हू का बैल चलता था और वो सुबह से लेकर के शाम तक चलता था, जहां से चला वहीं पहुंचा। अपने अच्छा तो आपने देखा होगा कोल्हू का बैल घर में चलता है, सुबह से लेकर के शाम तक जहां से चला था सुबह को वहीं रहता। अगर दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकालोगे तो जहां कल थे वहीं आज रहोगे, तुमको मंजिल नहीं मिलेगी। दूसरे दोहे में कहा कि कुत्ते को आप देखेंगे, कभी उस दर पे जाता है वहां से लाठी खाता है, कभी उस दर पे जाता है वहां से धुतकारा जाता है, कभी इस दर पे जाता है वहां से धुतकारा जाता है, क्योंकि 10 दर को जा रहा है, धुतकारा जा रहा है। अगर एक ही दर का होता, खुदा का होता, तो कहीं धुतकारा नहीं जाता। लाख आप रोजा रख लीजिए, लाख आप हज कर लीजिए, लेकिन दिमाग में अगर गुरूर है तो बेकार है। जैसे हाथी समंदर में 70 बार भी नहा ले फिर भी वो काला का काला ही रहा करता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे का आयब देखेंगे, अपना हुनर तलाश करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह
खैर माशाल्लाह, कुछ लोग तो डिस ब्रेक मार रहे हैं, कुछ लोग बेब्रेक के गाड़ी बने हुए हैं। खैर यहाँ तक पैगाम खत्म कर दिया। अब आखिरी पैगाम है माँ बहनों के हवाले से, सिर्फ 3 पैगाम है। 10 मिनट का आपका जलसा है, 10 मिनट के बाद आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फल की दुकान में एक लड़की बैठी हुई है, फल बेच रही है। एक जवान आकर के कुरान की आयत पढ़ता है, वो हूरुन ईन कामसालिल लुलुइल मकनून। उस लड़की ने जो फल बेच रही है जवाब दिया, जज़ाम बिमा कानू यामलून। लड़का उल्टे पांव भागा, मैं तो जिना की दावत दे रहा था, लड़की निकाह का पैगाम दे रही थी। 3 लड़की लाइन से खड़ी है, बादशाह सामने 3 लड़की लाइन से खड़ी हुई है। बादशाह देख रहा कि इस लड़की को नौकरी पर रखा जाए या इस लड़की को, या आखिरी वाली लड़की को, मगर 3 में से एक लड़की को नौकरी मिलेगी, 2 को नौकरी नहीं मिलेगी। तो बादशाह ने जब पहली लड़की को देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जैसे अंसार और मुहाजिर में पहले नंबर के अफजल, उसी तरह मैं पहले नंबर पर हूं, मैं अफजल हूं। बादशाह ने दूसरी लड़की को देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। जैसे हमारे नबी की उम्मत दरमियानी है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, जैसे ये उम्मत अफजल वैसे मैं अफजल। अब बादशाह भी हैरान कि किसको इनकार किया जाए, किसको कबूल किया जाए। तीसरी लड़की की तरफ देखा, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दुनिया के मुकाबले में आखिरत अफजल है, मैं दोनों लड़की के मुकाबले में अफजल हूँ। बादशाह ने कुरान के इल्म की बदौलत तीनों को नौकरी से मालामाल कर दिया। लड़की बन ठन करके निकली है, एक आशिक एक मजनू उसके पीछे जा रहा है। लड़की ने पलट करके देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। देखने की चीज तो ये लड़की है जिसको मैं देखने के लिए निकल गया। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। लड़का आगे आयत पढ़ता है, अपना मकसद बताता है, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, मैं तुमसे करीब इसलिए हो गया हूँ, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता हूँ। आशिक। तो लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के तुम हमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो लड़का पैसे का आशिक था नहीं, बेपैसे का आशिक था। उसने कुरान की आयत पढ़ करके अपनी बेबसी को बताया, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो इंतजाम ही नहीं है। तो लड़की ने जवाब दिया, उलाइका अन्हुम मुबादून, फिर खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, दूर हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है। लड़का जब जाने लगा तो उसका पैर ही नहीं उठ रहा है, इतना मायूस है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़की को बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने आशिक की कोई कदर नहीं की। तो लड़की ने जवाब दिया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत है। स्कूल का इंटरव्यू चल रहा था, 10 लड़की मुसलमान इंटरव्यू देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने होते हैं, 100 दाने क्यों हैं, किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। अब तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, फिल्मी 3 हीरो का नाम बताओ, 3 हीरोइन का नाम बताओ। 10 मुसलमान लड़की ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, दिमागुन का आली, कलामुन का आली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली, कलामुन का आली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन का काली, कलामुन काली, और उनकी जुबान पे है दिन रात काली। पसंद उनको दाना की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा झूले पर होगा, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहाँ बेदार हुए हैं मुकम्मल।
मुकम्मल बेदारी का सबूत दिया है। पर्दे के हवाले से दूसरा पैगाम 5 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 15 साल की लड़की 3 काम करती है, सिर्फ 15 साल उम्र है और 3 काम करती है। वक्त से पहले निकाह कर लेती है, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है, भाग जाती है। अगर इश्क और मोहब्बत में नाकाम हुई, जहर खा करके मर जाती है। इमारत शरिया ने रिपोर्ट दिया कि 3 लाख मुसलमान लड़की भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि निकाह महंगा हो गया, मुसलमान लड़की भागने लगी। निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया, महंगा किया। मुसलमान की घर की औरत घर से बेघर हो गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। कॉलेज में लड़की को दाखिल किया, लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल किया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने खरीद करके दे दिया, बेखबर हो गया। लड़की किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, कोई खबर नहीं। लड़की भाग गई। ये समाज भी गुनहगार है, माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, और असल में सबसे बड़े गुनहगार माँ बाप। हमारे यहाँ क्या दस्तूर है, चाहे वो शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, साली से मजाक करता है, साली से पर्दा, साली से मजाक किया, साली से पर्दा नहीं किया। बेपर्दगी की वजह से, मजाक की वजह से इश्क हो गया साली से। दूसरे का पैसा अमानत के तौर पर रखा जाता था कि बड़ा ईमानदार आदमी है, साली के चक्कर में पैसा लेकर के भागा, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की तालाब में नहा रही थी, पुलिस वाले आ गए, तालाब में नहाना मना है। तो लड़की ने पूछा कि जिस वक्त मैं कपड़ा उतार रही थी, उस वक्त तुमने मना नहीं किया? कपड़ा उतारना मना नहीं है, तालाब में नहाना मना। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बहू सास से कह रही है कि मेरे खानदान में औरत को 6 महीने में बच्चा होता है। तो सास ने कहा कि मेरे खानदान में तो 9 महीने में होता है। तो बहू ने जवाब दिया कि इस मर्तबा मैं अपने खानदान की रस्म पूरी करूंगी। दूसरी मर्तबा देखा जाए। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो कि थी सरता पार, वो औरत जो कि थी सरता पार, वो औरत जो कि थी सरता पार, वो औरत जो कि थी सरता पार। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। पर्दे को अपने घर में जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। झटका लगा है और जल्दी से गिरा करके देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखने ले जा रहा हूं। आपका जलसा खत्म हो गया, मैं घबरा गया था कि बार बार ये जनरेटर हिचकी लेता है और बार बार लाइट ऑन और ऑफ होती है। तो घबरा गया था कि पता नहीं जलसा चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी मेहनत रंग लाई। लाख रुकावट शैतान की तरफ से देने के बावजूद भी आपका जलसा निकल गया, कामयाबी की तरफ चला गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह यहां से लेकर के वहां तक आपके जलसे को कामयाब फरमाए। शादी करेंगे, बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, जिनकी शादी भी हो गई है वो लोग भी हाथ उठाइए। दूसरे का नंबर है, तीसरे का नंबर अगर बीवी ने देख लिया दाना पानी सब बंद हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत रिश्ता है तो मियां बीवी का है। कैसे? मियां बीवी का रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत है। शादी से पहले औरत को मर्द से कोई मतलब नहीं,
मर्द को औरत से कोई लेना देना नहीं, वो अजनबी इसके लिए, ये अजनबी उसके लिए। जैसे ही निकाह हुआ, खुशी में भी शरीक, गम में भी शरीक, इज्जत आबरू में भी शरीक। मियां बीवी से बढ़कर के दुनिया में कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में 3 चीज सुकून की बनाई है। एक चीज रात है जिसमें आप जलसा सुन रहे हैं, सुकून की नींद मीठी जो आपको रात में मिलेगी, दिन में आप तलाश करके रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। इसलिए मोबाइल में अपनी मीठी नींद को कुर्बान मत कीजिएगा। ये नींद आपको दिन में मिलने वाली नहीं। ये नींद आपको दिन में मिलने वाली नहीं है। ये आपको दिन में मिलने वाली नहीं है जो रात में आपको मिलेगी। और दूसरी चीज क्या है, अल्लाह ने सुकून की अपना वतन बनाया। वतन में जो आपको सुकून मिलेगा वो 5 स्टार होटल परदेश में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा बाहर मत रहिए, घर आ जाइए। 4 महीना बाहर रहना है, उसके बाद अपने घर को लौट जाना है। जो सुकून आपको टूटे फूटे घर वतन में मिलेगा वो आपको परदेश में मिल नहीं सकता। और तीसरी चीज जानते हैं सुकून की क्या है? अपनी बीवी है। अपनी बीवी के पास जो आपको सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं है, जन्नत जैसा सुकून टूटे फूटे घर में अपनी बीवी के पास मिलेगा। जानते हैं औरत को मर्द से पैदा किया गया, लेकिन मर्द की पेशानी से पैदा नहीं किया गया। क्या मतलब हुआ? अगर औरत पेशानी से पैदा होती तो मर्द पर हुकूमत करती, इसलिए पेशानी से पैदा नहीं किया गया। और औरत को पैर से पैदा नहीं किया गया ताकि मर्दों के जूतों की ठोकरों में औरत रहे, गुलामी में रहे। औरत को कहां से पैदा किया गया है? हव्वा को आदम की पसली से निकाला गया। और पसली कहां होती है? दिल के पास। तो औरत पहलू के पास रहने वाली चीज है, दिल के पास रहने वाली चीज है, ठोकर की चीज नहीं है, सर पर सवार करने की चीज नहीं है। स्कूल में मास्टर साहब बोर्ड के सामने खड़े हो गए, 2-4 बच्चे थे, का हिसाब बताओ। 10,000 रुपया तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को दिया और फिर 500 रुपए ले लिया, कितना बचा? मास्टर साहब खड़े हैं, गणित का दर्स हो रहा है, सबक चल रहा है। तो बच्चे को हिसाब दिया कि तुम्हारे बाप ने 1,000 रुपया तुम्हारी माँ को दिया, फिर 500 रुपए वापिस ले लिया, कितना बचा? तो लड़का होशियार था, उसने जवाब दिया 500 रुपए बाकी बचे और लड़ाई झगड़ा और महाभारत। बच्चा नहा रहा था माँ के साथ, बाप के साथ। माँ ने कहा कि बेटा उधर मत जाओ, पानी ज्यादा है, वहां पानी ज्यादा गहरा है, उधर मत जाओ। तो बेटा जिद्दी था, वो बोला मैं अपने बाप के पास पहुंचना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम्हारे बाप का बीमा हो चुका है, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हर काम पूछ पूछ करके बीवी से करेंगे इंशाअल्लाह। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। आखिरी पैगाम
जहमत तमाम माँ बाप के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। ये बगल में लखीमपुर है। बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा जाओ लखीमपुर, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बार बार बाप कहे बेटा से कि गलत लोगों से दूर रहो। बेटा लड़ जाए, बहस करे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो गलत है, अपनी जगह पर है, मेरा क्या नुकसान है। बाप ने सोचा कि इसको जोश है, होश नहीं है, इसको समझाना पड़ेगा। बेटे से कहा कि बेटा जल्दी जाओ लखीमपुर जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोलो, कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा एक सेब सड़ा हुआ है। बेटा जब निकालने लगा तो बाप ने मना कर दिया, रहने दो, क्या फर्क पड़ता, एक ही सेब ना खराब है, बाकी तो सब ठीक है, क्या फर्क पड़ता, रहने दो। उसके बाद 3 दिन गुजर गए। अब बेटे को बाप ने करीब बुलाया, कहा अब पेटी को खोलो, एक ही सेब सड़ा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेब से क्या होता है। अब पेटी को खोल करके देखो, सारी पेटी सड़ गई थी। अब बाप ने कहा कि बेटा तुम तो कहते थे कि गलत आदमी से मेरा कोई नुकसान नहीं है, एक सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, एक गलत आदमी पूरे खानदान को तबाह कर देता है। बेटा जब बाहर निकलने लगा तो सलाम मुसाफा किया बाप से। तो बाप ने कहा कहां जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं। कहा बाहर जाओ, शौक से जाओ, 1 साल रहो, 1 महीना रहो, जब तक रहना है जिंदगी भर रहो, लेकिन जब वापिस आना तो मुझे हिसाब देना। तो बेटा सर पकड़ करके बैठ गया, अब्बा 1 महीने का हिसाब हम कैसे देंगे, 1 साल का हिसाब हम कैसे देंगे। तो बाप ने बेटे से कहा बेटा बूढ़े बाप को जब हिसाब नहीं दे सकते तो खुदाए कादिर को कयामत में कैसे हिसाब दोगे। ये अकबर इलाहाबादी मरहूम इलाहाबाद के, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब बेटे की शादी हुई तो जवान बेटे को जब गिफ्ट दिया तो खिलौना दिया। बेटा देख करके शर्मा गया, बाप से प्राइवेट में पूछा अब्बा ये मेहमान के सामने मुझको रुसवा करने की क्या जरूरत है, जवान बेटे को कहीं खिलौना दिया जाता है, आपने मुझे खिलौना दिया। तो अकबर इलाहाबादी कितने आरिफ बिल्ला शायर थे, उन्होंने कहा बेटा जब तू बचपन में था और मैं तुम्हें बाजार से लेकर गुजर रहा था तो तुमने खिलौने का डिमांड किया, मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैंने तुमसे हाथ जोड़ा कि बेटा पैसा नहीं है, लेकिन तुम जिद पर अड़ गए, तुमने महीनों और सालों मुझसे गुफ्तगू करना छोड़ दिया। सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, शादी का मौका है, जवान बेटे को खिलौना दे देते हैं और पैगाम देते हैं कि बेटा बचपन की जब तमन्ना जवानी में खोली जाती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। जवानी में कोई तमन्ना मत करना कि आखिरत में जब उसको खोला जाए तो वहां तुम सबके सामने शर्मिंदा हो जाओ। जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा वो उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती। वो साबुन भी कसम खा लेता है कि इस कालिया को गोरा होने नहीं देंगे। वो साबुन तो काला हो जाता है, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले बेटे को भी वो 14वीं का चांद देखना चाहती। बेटा काला है, निहायत बदसूरत है, मुंह के होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई अपनी मजलिस में जगह देने के लिए तैयार नहीं। माँ ने कान में कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत पैदा हुआ है कि कोई तुम्हें अपनी मजलिस में जगह नहीं देगा, लेकिन बेटा एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे। बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बता दो, मेरा मुकद्दर सवर जाए। कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, जिस दिन तुम बस्ती के सारे बच्चों से ज्यादा इल्म हासिल कर लिए उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। इस काले बदसूरत बच्चे ने रात दिन की मेहनत से साबित किया कि सारे बच्चों से वो आगे निकल गया। यही बच्चा आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। पहली रात है, बीवी ससुराल से मैके आई, मैके से ससुराल आया।
कान में अपने शौहर को कुछ कहा, मजनू का किबला बदल गया। वो कितनी खतरनाक बात थी, बारूद थी, वो बात मैं आपके सामने रखने के लिए। लड़की जब मैके से आई ससुराल तो उसने शौहर के कान में एक बात कही कि मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आई, रिश्तेदार को छोड़ करके आई, घर और खानदान को छोड़ करके आई। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू को दुपट्टे की हवा लग चुकी थी, किबला बदल चुका था। इस मजनू ने कहा क्यों नहीं मोहतरमा, इस काम के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं। शादी के पहले दिन अपनी औरत की ख्वाहिश पूरी करते हुए माँ बाप को घर से निकाल दिया। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जा, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हर मुसलमान, हरे मुसलमान, हर मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हर मुसलमान, हरे मुसलमान, हर मुसलमान। माँ बाप से हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़ गए कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया, मगर पर्ची आ गई है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। मैं ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाऊंगा मेरा, वरना मेरा ही पंक्चर हो जाए। एक पैगाम जो बीच में रह गया है मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से, उसको सुना देता हूँ। 3 मिनट से 5 मिनट में ये पैगाम खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे। इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से पैगाम है। 3 मिनट में ये पैगाम आपकी खिदमत से निकल जाएगा। देखिए मसलक का झगड़ा कितना खतरनाक है। मसलक का जब झगड़ा हुआ 1257 में, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। इतनी बड़ी हुकूमत थी कि 57 मुल्क एक हुकूमत में था। इतनी बड़ी हुकूमत मसलक के झगड़े में गई है। अंदलुस में मुसलमानों की कितने साल की हुकूमत थी? 800 साल की हुकूमत थी। 1492 ईस्वी में अंदलुस से मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई है आपको सुनकर के हैरत होगी। लोग समझते हैं कि बाप बेटे का झगड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? बाप बेटे के झगड़े की वजह से अंदलुस से मुसलमानों की 800 साल हुकूमत चली गई। भाई भाई का झगड़ा भी बड़ा खतरनाक है। भाई भाई के झगड़े में हिंदुस्तान छोटा हो गया। जानते हैं हिंदुस्तान कितना बड़ा था? 1707 ईस्वी में कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। ये छोटा कैसे हुआ? भाई भाई के झगड़े में 3 भाइयों का झगड़ा हुआ कुर्सी के नाम पर। काबुल चला गया,
हिंदुस्तान छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से जो हुकूमत गई तो कभी लौट करके नहीं आई, आज तक लौट करके नहीं आई। भाई का झगड़ा कितना खतरनाक है, हिंदुस्तान को छोटा कर देता है, मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली जाती है। दो दोस्त थे, आपस में तय किया कि मेरा ऐब तुम बताओ, तुम्हारा ऐब हम बताएं। तुम्हारे अंदर क्या ऐब है हम बताएंगे, मेरे अंदर क्या ऐब है तुम बताना। पूछा गया कि इसका नतीजा क्या निकला, का 9 साल से दोनों की बातचीत बंद हो गई। इस दौर में कोई अपना ऐब देखना नहीं चाहता, सब अपना हुनर देखना चाहता है, ऐब किसी को पसंद नहीं। एक किताब है मदरसे में पढ़ी जाती है, उसका नाम है कलीला दिमना। ये किताब संस्कृत जबान में थी, इसको फारसी में ट्रांसलेट करके फिर अरबी में ट्रांसलेट करके मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, दोस्त थे, मित्र थे। शेर था, चीता था और गीदड़, तीनों मित्र थे। एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। तीनों शिकार पर निकले, 3 जानवर का शिकार किया। गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा, मार करके लाए। अब शेर जो राजा था चीता से बोला, बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये गीदड़ सबसे छोटा है, ये खरगोश खा लेगा, मैं बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, ये गधा सबसे बड़ा है, गधा आपका। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच, ये सबसे बड़ा गधा, उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, मैं मेरे हिस्से में गधा आए, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला गया। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा शरीफ है ये आपके रात में खाने का है, सहरी में खाने का है। तो शेर को हैरत हुई, सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह, किस स्कूल से पढ़ करके आए, किस मदरसे से पढ़े हो, कितना अच्छा बंटवारा किया। तो गीदड़ बोला हुजूर किसी स्कूल से नहीं पढ़ा है, उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर झगड़े से हमारा घर पाक होगा, मेल मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है न सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है, धरती की लाज है। ना कोई राज है न सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। थोड़ा सा नेक तन का गरीब हो, मन का धनवान हो, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हो। पैगाम खत्म हो गया, आप सिर्फ वादा दीजिए, 3 वादा आप दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए आपको मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके मुसीबत आपको छोड़ देंगे। गुनाह करेंगे मुसीबत नहीं छोड़ेगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह,
गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, हिक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं, शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसका अल्लज़ीना तरुद्दू अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ए अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, फ़लस्तीन के हक़ में खैर के फैसले फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई सरबुलंदी से फ़लस्तीन को माला माल फरमा, फ़लस्तीन की तरफ से शहादत देने वाले की शहादत को कबूल फरमा, फ़लस्तीन की हक़ में लड़ने वाले को अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमा, दुनिया की सरबुलंदी आखिरत की सरफराजी से माला माल फरमा। बड़े बूढ़ों की तादाद है मालिक, सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ तेरा ही दरवाजा खुला है। गुनाहों के समंदर में हम डूब रहे हैं, तू डूबता नहीं है, तू ही पार लगा सकता है। रहमत की रस्सी डालकर हम सबों को गुनाहों के समंदर से निकाल दे। मालिक, हमारे बड़े बूढ़ों ने हाथ उठाया है, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम न फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, अल्लाह पूरी जवानी और पूरी कुर्बानी का निचोड़ ये जलसा है। अल्लाह इस जलसे से हमारे जवानों की जवानी में इनकलाब पैदा फरमा, दीन दुनी रात चगुन्नी तरक्की से हमारे जवानों को माला माल फरमा, दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई से माला माल फरमा, दीन दुनिया दोनों की तरक्की से हमारे जवानों को माला माल फरमा, अपने दीन की हिफाजत, अपने दीन की इशाअत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। बड़ी तादाद में मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, मालिक इनके मुकद्दर को जगा दे, इल्म और हुनर से हमारे बच्चों को माला माल फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा। मालिक, बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें दूर बैठी हुई हैं, उनके हक में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, कदम कदम पर ईमान और आबरू की हिफाजत फरमा, जन्नत जाने वाली जन्नत ले जाने वाली बना, फातिमा और आयशा का नमूना बना, मिसाली और लाजवाब औरत बना। ए अल्लाह, उनकी ईमान की, उनकी आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा, तमाम मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मसाजिद की, मसाजिद की, खानका की हिफाजत फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा, इल्म में, अमल में, अखलाक में, रोजी में, रोजगार में खूब खूब बरकत अता फरमा, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।